नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है सांवरिया ऑनलाइन जोन में। आज हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स का टॉपिक सदिश और सदिश का पार्ट 4। आज हम पढ़ेंगे आप लोगों के सदिश राशियों का गुणन। सदिश राशियों का गुणन आप लोगों का बचा है। सदिश राशियों का योग अपन कर चुके हैं, व्यवकलन अपन कर चुके हैं। अपन पढ़ रहे हैं आज सदिशों का गुणन। चलो, सदिश राशियों का गुणन। देखो, सदिश राशियों का गुणन अपने दो प्रकार का होता है। पहला अपन पढ़ेंगे सदिश गुणा करेंगे अपन अदिश से। सदिश को अपन गुणा करते हैं अदिश से। दूसरा है अपना सदिश गुणा सदिश। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास में ये चीजें प्राप्त हो रही है। दो टॉपिक आप लोगों के प्राप्त हो रहे हैं। सदिश राशियों को अदिश से गुणा करेंगे। अदिश बोल सकते हैं या हम लोग बोल सकते हैं कोई संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान, सदिश को किसी संख्यात्मक मान या अदिश से गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, इसके बारे में अपन यहां पे अध्ययन करेंगे। अगला है आप लोगों का सदिश से गुणन। सदिश को सदिश से गुणा करने पर अपने पास में दो प्रकार का गुणा होता है। देखो, इसमें पहला गुणा कौन सा होगा? सदिश राशियों को, ये सदिश राशि को दूसरी सदिश राशि से गुणा करेंगे तो अपने पास में प्राप्त हो सकती है। एक तो कंडीशन है अदिश राशि प्राप्त हो सकती है। दूसरा अपने पास में है सदिश को सदिश से गुणा करेंगे। सदिश को सदिश से गुणा करेंगे तो सदिश राशि प्राप्त हो सकती है। इसके आधार पे अपने पास में ये दो गुणा और होंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों के सबसे पहला अपन पॉइंट लेते हैं सदिश गुणन। देखो, सदिश गुणन क्या है? सदिश गुणन का पहला टॉपिक अपन ले लेते हैं सदिश राशियों का अदिश राशियों से गुणा। पहला है अपने पास में सदिश राशियों का अदिश से गुणन। तो यहां पे हम लोग एक सदिश राशि ले लेते हैं ए वेक्टर। ए वेक्टर के आप लोगों को पता है दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है ए और दूसरा होता है ए के, मतलब ये मात्रात्मक मान और ये दिशा होगी इसकी, जिसको इकाई सदिश आप लोग बोलते हैं। यहां हम इसको एक अदिश राशि m से गुणा करते हैं, एक मात्रात्मक मान m से गुणा करते हैं। तो यहां ये जो m है, ये m किससे गुणा हो जाएगा? a से। किससे गुणा हुआ? a क्या है यहां पे? परिमाण। परिमाण परिवर्तित होगा और जो दिशा है आप लोगों के, वो दिशा अपरिवर्तित रहेगी। तो दिशा में तो परिवर्तन नहीं होगा और आप लोग के जो परिमाण है उसमें परिवर्तन होगा। हम लोग किसी भी राशि को गुणा करते हैं तो अब क्यों परिवर्तन होता है? देखो, जो आप लोग संख्या गुणा कर रहे हैं, जो अदिश राशि गुणा कर रहे हैं, जो मात्रात्मक मान गुणा कर रहे हैं, वो मात्रात्मक मान परिमाण से गुणा होता है। किससे गुणा होता है? परिमाण से गुणा होता है, इसीलिए ये परिवर्तित होता है। दिशा पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आप लोग की जो दिशा है वो अप्रभावित। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग का पहला गुणन हो गया सदिश राशियों का अदिश से गुणन। ये देखो, आप लोग के यहां एक अपन मान ले लेते हैं। जैसे मैं यहां एक मान ले लेता हूं ए वेक्टर इक्वल 5i कैप। ये आप लोग के पास में एक सदिश राशि है। मैं यहां इसको गुणा करना चाहता हूं। सदिश राशि ये जो है इसको मैं 5 से गुणा करना चाहता हूं, तो 5 ए वेक्टर गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 i कैप।
आई कैप का आई कैप ही रहा, लेकिन ये वाला जो 5 है ये किससे गुणा हो गया, इस 5 से गुणा हो गया, और ये कितना आ गया आप लोग के 25। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। बोलो कोई दिक्कत हो तो। नंबर 2 है सदिश का सदिश से गुणा। ये क्या ले लेता हूं, 2 सदिशों के गुणन से यदि अदिश राशि प्राप्त हो तो क्या होगा, अदिश राशि प्राप्त हो तो ये कौन सा गुणन कहलाएगा, अदिश गुणन। देखो अदिश गुणन क्यों कहा इसे डॉट गुणन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, डॉट गुणन भी कहते हैं, अदिश गुणन भी कहते हैं। ये अदिश गुणन क्यों हुआ, ये अदिश गुणन इसलिए हुआ कि आप लोगों के पास में कैसी राशि प्राप्त हो रही है, अदिश राशि, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अदिश गुणन। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं अदिश गुणन। देखो 2 राशियां अपने पास में, एक है ए वेक्टर और दूसरी ले लेते हैं अपन बी वेक्टर, और दोनों के बीच में यदि थीटा कोण हो तो ये जो आप लोगों के पास में मान प्राप्त होता है इन दोनों राशियों के ए वेक्टर और बी वेक्टर के गुणन से। तो मैं यहां लिख रहा हूं ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के गुणा के लिए अपन क्या करते हैं, क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं ना, लेकिन क्रॉस का चिन्ह का मतलब अलग होता है। यहां पे ये हो जाएगा आप लोगों के सदिश गुणन। क्या हो जाएगा, सदिश गुणन। मोस्टली अपन डॉट में लगाते हैं, तो यहां पे क्या आएगा, डॉट आएगा। ये जो आप लोगों के पास में गुणन है हम लोग इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, डॉट गुणन भी बोलते हैं। तो मैंने डॉट लगा दिया, डॉट लगाते ही सीधा ये अर्थ जाता है किसका, अदिश गुणन का। तो आप लोग के पास में ये अदिश गुणन होगा, वो क्या होगा देखना, ये जो अदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर का अदिश गुणन होता है, दोनों सदिश राशियों के परिमाणों का गुणनफल, दोनों परिमाण हो गया, ए वेक्टर का परिमाण ए हो गया, बी वेक्टर का परिमाण बी हो गया, दोनों सदिश राशियों के परिमाणों का गुणनफल तथा इन दोनों सदिश राशियों के बीच के कोण के कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ये हो गया आप लोग के पास में अदिश गुणन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप लोग के पास में इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ए वेक्टर एक सदिश राशि है, दूसरी आप लोग के पास में बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, थीटा डिग्री है। यहां हम लोग क्या लेंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर के अदिश गुणन को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग यहां पे डॉट लगाते हैं दोस्तों। क्या लगाते हैं, डॉट लगाते हैं। डॉट लगाते ही सीधा सा अर्थ जाता है ये कौन सा गुणन है, अदिश गुणन। लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम लोग इसको डॉट गुणन भी कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। चलो ये हो गया आप लोग के पास में अदिश गुणन, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसको आप लोग यहां समीकरण के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो क्या होगा, अपने पास में दोनों सदिश राशियों, दोनों सदिश राशि कौन कौन सी है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों सदिश राशियों के परिमाणों का गुणनफल, ए वेक्टर का परिमाण ए हो गया, बी वेक्टर का परिमाण बी हो गया, दोनों सदिश राशियों के परिमाणों के गुणनफल का मान तथा दोनों सदिश राशियों के बीच में जो थीटा कोण है उसके कोज्या के गुणनफल से प्राप्त होता है, जो आप लोग के पास में समीकरण प्राप्त हो गया। बोलो कोई दिक्कत हो तो, समझ में आया। अब यहां लिख रहा हूं मैं अदिश गुणनफल के गुण या गुणधर्म। देखो यहां हम लोग सबसे पहला तो लेते हैं जो जनरल सी चीज है, जो इसी से प्राप्त होता है, इसकी डेफिनेशन से। वैसे लिखो तो आप कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि ये इसी से प्राप्त हो रहा है। यहां देखो दो सदिश राशियों के गुणा करने पर, देखो दोनों चाहे आप लोग के सदिश गुणन हो चाहे अदिश गुणन हो, हम लोग करेंगे दो सदिश राशियों का गुणा ही। तो दो सदिशों के गुणन से अदिश राशि प्राप्त होती है, जो फिक्स है, पहले से है। इसलिए कह रहा हूं आप लोग के बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। मोस्ट है तो आप लोग के अगला पॉइंट है, यहां लिख रहा हूं मैं नंबर 2।
नंबर 2 पॉइंट कौन सा है? नंबर 2 पॉइंट ये है कि जो आप लोग का अदिश गुणन है, ये अदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, इसकी अनुपालना करता है। ये आप लोग के पास में क्रम विनिमय नियम कौन सा है कि अपन यदि क्रम चेंज कर दें तो क्या होगा? देखो मैं फिर से वो दो सदिश राशि ले रहा हूं, एक ए वेक्टर है, दूसरा आप लोग के पास में बी वेक्टर है। दोनों सदिश राशियों के बीच में थीटा कोण है। मैं यहां पे ए से बी की ओर जा रहा हूं तो आप लोग के पास में बन गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कोस थीटा। जनरल से अपन साधारण तरीके से नहीं दे सकते, अनुमान नहीं लगा सकते, अपन यहां से निकालेंगे। ये तो हो गया। यदि मैं बी से ए की ओर आऊं तो ऐसे तो नहीं कि यहीं से आ जाएंगे वापस, नहीं, अपन आएंगे यहां से घूम के, तो पहले बी और फिर ए आ जाए। सपोज दैट ये हो गया आप लोगों के पास में। यदि मैं इसको बी डॉट ए वेक्टर लिख दूं तो क्या हो जाएगा? बी ए कोस। अब थीटा का मान कितने डिग्री का होगा? देखो पूरा एक बिंदु पर जो बनने वाला कोण होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है कि नहीं होता? इसमें से कितना घटा देंगे हम लोग? थीटा घटा देंगे। तो मैं यहां लिख दूं 360 माइनस थीटा। ये हो गया बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। मैं इसको दे दूं इक्वेशन सेकंड, पीछे फर्स्ट आ गई थी आप लोग की, सेकंड हो गई। ये हो गया ए बी। कोई दिक्कत है? चलो आगे देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कल अपन ने पीछे वाले पार्ट में किया था 360 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब यहां पे चेंज होगा कि नो चेंज होगा? नो चेंज। तो कोस का क्या रहेगा? कोस ही होगा। अब देखो 360 डिग्री माइनस थीटा हो रहा है, इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? ये फोर्थ में जा रहा है। फोर्थ में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं? कोस और सेक। इसके अलावा जो अदर बच गए वो कौन कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे। कौन कौन से बच गए? फिर से रिपीट कर रहा हूं, कौन कौन से बचे? साइन बच गया आप लोगों के, कोसेक बच गया, टेन बच गया, कोट। इन चारों का मान तो होगा नेगेटिव और कोस और सेक का मान होगा पॉजिटिव। तो ये वाला मान क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो देखो यही आप लोगों के समीकरण 2 में आ रहा था। अतः समीकरण 2 से ये वाले फिक्स है, तो मैं यहां लिख सकता हूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बोलो अनुपालना हो रही कि नहीं हो रही? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये आप लोगों के पास में हो गया सेकंड पॉइंट। लगे हाथ यहीं पे मैं तीसरा पॉइंट भी कर देता हूं। थर्ड क्या कह रहे हैं कि जो अदिश गुणन है ये वितरण नियम का पालन करता है कि नहीं करता? का पालन करता है, पालन करता है। देखो ये आप लोगों के पास में मैं ये रिजल्ट पहले लिख रहा हूं, यहां हेडिंग में वही चीज लिख रहा हूं। पालन करता है तो इसको अपने शो कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। ये पालन करता है तो इसको भी हम लोग यहां पे शो करेंगे। देखो अब चाहे आप लोग के सदिश गुणन हो चाहे अदिश गुणन हो, सदिश गुणन में ये अलग होगा, ये समान होगा। देखना एक बार, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना, फिर आगे जो अपन लिखेंगे उसमें आप लोग कंफ्यूज ना हो। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इस कोष्ठक को खोलेंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, दोनों इक्वल होंगे, मतलब ये सही है। चाहे आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब ये पालन करता है। ये आ गया आप लोगों के पास में समीकरण नंबर 4। कोई दिक्कत है किसी को? हो गया समीकरण 3 हो गया। ये आप लोग के पॉइंट 3 हो गया, गुणधर्म हो गया आप लोग के 3 नंबर। अपन चौथा भी यहीं पे कर लेते हैं। चौथा गुणधर्म क्या कह रहा है? चौथा गुणधर्म ये कह रहा है कि आप लोग के ये जो सदिश राशियां हैं, यदि इन सदिश राशियों के बीच में 0 डिग्री का कोण हो तो ये पैरेलल हो, तो इनका मान मिनिमम होगा कि मैक्सिमम होगा? मिनिमम होगा तो 0 होगा, 0 होगा। मैक्सिमम होगा तो कितना होगा? इसको किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं? रटोगे तो फिजिक्स बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, रटना नहीं है आप लोगों को। यहां अपन देख रहे हैं यदि थीटा बराबर 0 डिग्री तो पैरेलल हो गया कि नहीं हुआ? मतलब मैं यहां ऐसे लिख सकता हूं ओब्लिक लगा के ए वेक्टर पैरेलल बी वेक्टर
तो वैल्यू आप लोगों की कैसी आएगी, मिनिमम आएगी कि मैक्सिमम आएगी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी। देखो कैसे आएगी, मैं यहां ले रहा हूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये हो गया ए बी कोस थीटा, चूंकि थीटा इक्वल क्या ले रहे हैं, 0 डिग्री ले रहे हैं, और कोस 0 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 1, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी, ये वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। क्या है ये, मैक्सिमम। ये वाला जो मान आ रहा है ये तो हो गया दो सदिश राशियां हो, तो यहां पे एक स्थिति और हो सकती है, तुल्य सदिश भी हो सकते हैं, इसी का कर रहा हूं मैं। यदि तुल्य सदिश हो तो क्या होगा, तुल्य सदिश हो तो देखना यहां पे, मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो तो ऑटोमेटिक थीटा इक्वल तो 0 डिग्री होगा ही, लेकिन ये वाला मान क्या हो जाएगा, ए इंटू ए कोस 0 डिग्री, चूंकि कोस 0 डिग्री इक्वल 1, इसी की स्पेशल कंडीशन है ये स्टार लगा के, ये आप लोगों के पास में हो गया। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल ए स्क्वायर, बोलो आया कि नहीं आया, आ रहा है। उसी प्रकार से मैक्सिमम वैल्यू है। इसी प्रकार से हम लोग कर लेते हैं यहीं पे एकांक सदिश के लिए या इकाई सदिशों का अदिश गुणन, वो भी कौन सी, इसी पॉइंट का कर रहा हूं मैं जहां पे थीटा बराबर 0 डिग्री हो या ये दोनों तुल्य हो, इसी पॉइंट की। तो क्या हो जाएगा, जैसे आई केप डॉट आई केप बराबर जे केप डॉट जे केप बराबर के केप डॉट के केप, मैं एक साथ लिख रहा हूं इसलिए क्योंकि इनका सबका परिमाण 1 होता है। इन दोनों को गुणा करेंगे, इसी प्रकार से आएगा, थीटा इक्वल 0 डिग्री हो जाएगा, कोस 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, एक यहां 1 आएगा, 1 गुणा 1 मतलब 1 गुणा 1, और ये कोस 0 डिग्री का मान भी कितना होगा, 1 होगा, तो इन सब का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आएगा कि नहीं, तो आप लोग यहां इस प्रकार से उतार सकते हो, आई केप डॉट आई केप बराबर जे केप डॉट जे केप बराबर के केप डॉट के केप, तो इस प्रकार से आप लोगों के मान प्राप्त हो रहे हैं। क्या होगा, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, यानी कि ए वेक्टर बी वेक्टर के लंबवत हो, तो क्या होगा, मान न्यूनतम यानी कि 0 प्राप्त होगा। हो गया कि नहीं, देखो कैसे आएगा, मैं यहां कर रहा हूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल ए बी कोस थीटा, चूंकि थीटा इक्वल 90 डिग्री और कोस 90 डिग्री इक्वल 0, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। इकाई सदिश होते तो इकाई सदिश देखो समान तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहां पे थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, जो क्या होगा, आई केप और जे केप के बीच में होगा, या जे केप और के केप के बीच में होगा, के केप और आई केप के बीच में होगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं आप लोगों के आई केप डॉट पॉइंट लगा के लिखता हूं, क्या होगा देखना, देखो आई केप डॉट जे केप डॉट के केप और के केप डॉट आई केप क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसका मतलब मैं जे केप डॉट आई केप भी लिख सकता हूं और आई केप डॉट जे केप भी लिख सकता हूं, बराबर में लिख देता हूं, आप लोग कंफ्यूज हो तो जे केप डॉट आई केप, के केप डॉट जे केप और आई केप डॉट के केप बराबर 0। देखो जनरल सी चीजें सबको पता होता है, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि देखो ये बहुत ही इजी चीजें क्यों लिख रहे हैं, मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि नेवी एयरफोर्स में क्या होता है,
ये वाली चीज आप पर रटते हैं, दिमाग में फीड होता है, इसको थोड़ा सा घुमाते ही अपने दिमाग में क्या आता है कि आई के बाद में जे आता है, तो अगले ने लिखा है जे के बाद में आई, मतलब बदल दिया उसने, उल्टा कर दिया। वहां पे ऑप्शन आप लोगों के ये भी आते हैं, 0 होता है, 1 होता है, -1 होता है और अनंत भी हो सकता है। तो सीधा सा अपने दिमाग में क्या होता है, बदल दिया, इसका मतलब माइनस आएगा। इसमें देखो चारों ऑप्शनों में से अपन तुक्का लगाते हैं, कुछ भी नहीं है, ये तुक्का लगा के आते हैं जो गलत होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉइंट ले रहा हूं, 2 सदिशों के घटकों अदिश गुणन, घटकों का अदिश गुणन। देखो क्या होगा, अपने पास में यहां एक मैं ले रहा हूं ए वेक्टर, ए वेक्टर होगा, इसके देखो क्या क्या चीजें होगी। मैं यहां ले लेता हूं ए एक्स आई केप, फिर ले लिया मैंने प्लस ए वाई जे केप प्लस ए जेड के केप। पीछे पड़ चुके हैं हम लोग, क्योंकि जो ए होता है इसका एक्स एक्स में घटक तो होगा ए एक्स, एक्स एक्स में दिशा होगी आई केप, वाई एक्स में घटक होगा आप लोगों के ए वाई और इसकी दिशा होगी जे केप, और जेड एक्स में घटक होगा ए जेड और इसकी दिशा होगी के केप। इसी प्रकार से मैं दूसरा ले लेता हूं बी वेक्टर, तो बी वेक्टर बी एक्स आई केप बी वाई जे केप बी जेड के केप हो गया। इस प्रकार से आप लोग के पास में 2 सदिश राशियां होगी, एक ए वेक्टर हो गया और एक बी वेक्टर हो गया। मैं इन दोनों का अदिश गुणन कर देता हूं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। देखो मैं यहां लिख रहा हूं ए एक्स आई केप ए वाई जे केप ए जेड के केप, ये हो गया आप लोगों के पास में डॉट गुणन बी एक्स आई केप बी वाई जे केप बी जेड के केप। देखो यहां पे मैं इसको गुणा करूंगा इससे, तो क्या हो जाएगा ए एक्स बी एक्स आई केप डॉट आई केप, आई केप से आई केप, इसको गुणा कर रहा हूं मैं इससे प्लस ए एक्स बी वाई आई केप डॉट जे केप, इसको गुणा कर रहा हूं मैं इससे, तो ये हो गया ए एक्स बी जेड आई केप डॉट के केप। फिर मैं इसको गुणा कर रहा हूं इससे, क्या हो जाएगा ए वाई बी एक्स जे केप डॉट आई केप प्लस इसको ए वाई को गुणा कर रहा हूं मैं बी वाई से, ए वाई बी वाई जे केप डॉट जे केप प्लस ए वाई को गुणा कर रहा हूं मैं बी जेड से, ए वाई बी जेड जे केप डॉट के केप हो गया। फिर ए जेड को गुणा कर रहा हूं मैं बी एक्स से, तो ये हो गया ए जेड बी एक्स, ये हो गया आप लोगों के पास में के केप डॉट आई केप प्लस ए जेड को गुणा कर रहा हूं मैं बी वाई से, तो ए जेड बी वाई, ये हो गया आप लोगों के पास में के केप डॉट जे केप प्लस ए जेड को गुणा कर रहा हूं मैं बी जेड से, ए जेड बी जेड के केप डॉट के केप। अब देखो यहां पे अपन ने पीछे पढ़ा है पॉइंट 5 और पॉइंट 4। पॉइंट 5 में आप लोगों के पास में क्या आया, पॉइंट 5 में आया था आप लोग के आई केप डॉट जे केप आई केप डॉट के केप जे केप डॉट आई केप जे केप डॉट के केप डॉट आई केप के केप डॉट जे केप। इनका मान तो क्या आया था आप लोग के 0। इनके अलावा आई केप डॉट आई केप जे केप डॉट जे केप और के केप डॉट के केप का मान कितना आया था 1। तो अपने पास में 1 2 3, इन तीनों पदों को छोड़ के सभी पद क्या हो जाएंगे 0। तो मैं यहां लिख रहा हूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए एक्स बी एक्स, इसका मान कितना हो गया 1 प्लस ए वाई बी वाई, इसका मान भी कितना हो गया 1 हो गया प्लस ए जेड बी जेड। इस प्रकार से आप लोगों के घटक प्राप्त हो रहे हैं। ये जो घटक प्राप्त हो रहा है, इस घटक में आप लोगों के जो अदिश गुणन होगा वो इस प्रकार से होगा। तो ये हो गया 2 सदिश राशियों, एक ए वेक्टर है एक बी वेक्टर है, इनके घटकों का घटक कौन से हो गए ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। इन घटकों का अदिश गुणनफल आप लोगों के पास में दिशा ज्ञात करना। 7वां है
मतलब दिशा ज्ञात करने का मतलब अपने को क्या करना है, थीटा फाइंड आउट करना है। क्या करना है, थीटा फाइंड आउट करना है। अपने पास में क्या चीजें आई थी बताओ, देखें अपने पास में मान आया था, जैसे मैं दो राशियां ले रहा हूं, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर, इनका मान आया था ए बी कोस थीटा। अपने को थीटा निकालना है, थीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा, देखो कोस थीटा इक्वल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपन कर चुके हैं, ये वाला मान हो गया, तो ये हो गया आप लोग के पास में कोस थीटा, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं थीटा कोस इनवर्स, क्या हो जाएगा ये वाला मान, इनके घटकों का गुणन हो जाएगा, तो ये हो गया ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड अपॉन ए क्या है, ए सदिश राशि, ये वाली सदिश राशि है, इसका परिमाण है, और इसका परिमाण ज्ञात करने के लिए अपने पास में ये स्थिति प्राप्त होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। फिर आप लोगों के पास में आ गया बी का मान, बी के ये वैल्यू है आप लोगों के पास में, तो बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर का रूट हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर का रूट। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास में कोण प्राप्त हो गया, यानी कि दिशा प्राप्त। अगला पॉइंट नंबर 2 है सदिश गुणा सदिश बराबर सदिश, मतलब सदिश दो सदिश राशियों के गुणा करने पर सदिश राशि प्राप्त हो, तो इस प्रकार के गुणा को क्या कहते हैं अपन, सदिश गुणन। क्या कहते हैं, सदिश गुणन। इसको क्रॉस गुणन भी कहा जाता है, क्योंकि इसको क्रॉस के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्या कहते हैं इसे, क्रॉस गुणन। देखो इसको समझने के लिए हम लोग यहां पे दो राशियां लेंगे, एक ले रहा हूं मैं x, या ये मान लो मैं ले लू ए वेक्टर, दूसरी राशि ले लू मैं यहां पे बी वेक्टर, दोनों की दिशा मैंने प्रदर्शित कर दी। कोई दिक्कत है किसी को? इन दोनों राशियों के बीच में कितने डिग्री का कोण है, थीटा डिग्री का। अब अपन इनका सदिश गुणन करना चाहते हैं, तो सदिश गुणन करेंगे तो पहली राशि तो ए वेक्टर होगी, दूसरी राशि बी वेक्टर होगी, तीसरी भी सदिश आनी चाहिए, वो कौन सी आएगी, देखो ये आप लोगों के जो बोर्ड है, कोई भी तल होता है, कोई भी समतल होता है, वो दो सदिश राशियों का तल होता है, एक्स एक्स वाई एक्स। ये तल कौन सा हो गया, एक्स वाई तल। जो भी तल होता है उस तल की दिशा सदैव उस तल के लंबवत होती है। जैसे मान लो ये मेरा हाथ है, ये तल है एक, कोई एक्स या वाई, जो भी आप लोगों के दो दिशाओं से बन रहा है, इस तल की दिशा क्या होगी, तल के लंबवत। चाहो तो इधर ले लो या इधर ले लो, तो तल के लंबवत होगी। यहां पर भी एक तल बन रहा है, तो इन दोनों सदिश राशियों के गुणा करने पर इनकी दिशा क्या होगी, इनके प्राप्त होने वाले परिणामी सदिश की दिशा क्या होगी, इन दोनों सदिश राशियों के द्वारा बनने वाले तल के लंबवत होगी, जिसको हम लोग यहां पे ऐसे प्रदर्शित करेंगे। लेकिन 3D को बना नहीं सकते, इसलिए मैं इसको यहां पे ले रहा हूं, इसको मैं ले सकता हूं सी वेक्टर, या इसको इकाई सदिश के रूप में लेते हैं तो मैं ले सकता हूं इसको एन के। तीसरी राशि प्राप्त होगी सी वेक्टर होगी, सीधी सी बात है। तो अपने पास में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल सी वेक्टर। अब ये सी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, किस प्रकार से निकालेंगे, इस सी वेक्टर की वैल्यू अपन निकालेंगे, दो सदिश राशियों का सदिश गुणन, दोनों सदिश राशियों के परिमाणों का गुणनफल तथा इन दोनों सदिश राशियों के मध्य बनने वाले कोण के ज्या के रूप में प्राप्त होता है। और इस प्राप्त होने वाली सदिश राशि की दिशा दोनों सदिश राशियों के द्वारा बनने वाले तल के लंबवत होती है। इसको मैं एन के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यह हो गया आप लोगों का सदिश गुणन। बोलो कुछ पूछना हो तो फिर से रिपीट कर सकता हूं आप लोगों के लिए। दो सदिश राशि अपने पास में, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है। दोस्तों ए वेक्टर जो है ये सदिश राशि है ये वाली, बी वेक्टर ये वाली है, दोनों के बीच में थीटा कोण बन रहा है। ए वेक्टर का परिमाण ए होता है, बी वेक्टर का परिमाण
बी होता है। तो दो सदिश राशियों के परिमाणों का गुणनफल तथा इन दोनों सदिश राशियों के बीच में बनने वाले कोण की ज्या sin थीटा हो गया कि गुणनफल के रूप में प्राप्त होती है। और इस प्राप्त होने वाली सदिश राशि की दिशा ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों सदिश राशियों के द्वारा बनने वाले तल के लंबवत होती है, जिसको एन कैप के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो गया आप लोगों का सदिश गुणन। क्लियर। अब देखो पीछे आप लोगों ने जो ज्ञात किया वो अदिश गुणन था, उसमें अदिश राशि प्राप्त हो रही थी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहां समस्या यह है कि इसकी दिशा कैसे ज्ञात करेंगे। इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग मोस्टली दो नियम काम में लेते हैं। पहला नियम है दिशा ज्ञात करने के नियम। पहला है दाहिने हस्त का नियम, थम्स अप। देखो मैं यहां प्रदर्शित कर रहा हूं, यहां ले रहा हूं मैं ए वेक्टर और यहां ले रहा हूं बी वेक्टर। यदि ए वेक्टर से बी वेक्टर की ओर अपनी दाहिने हाथ की अंगुलियों को घुमाया जाए तो अपना अंगूठा किसकी दिशा को प्रदर्शित करता है, परिणामी सदिश की दिशा को प्रदर्शित करता है। यदि हम लोग देखना यहां पे हम लोग ए वेक्टर जो अपना पहला सदिश है, जो यहां आप लोगों ने पहले लिखा है, पहले सदिश की ओर से दूसरे सदिश की ओर यदि अंगुलियों को घुमाया जाए तो अंगूठा किसकी दिशा को प्रदर्शित करता है, परिणामी सदिश की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो ये दाहिने हस्त का नियम हो गया। कौन सा हो गया, दाहिने हस्त का नियम। एक अपने पास में दूसरा और है पेच का नियम। पेच आप लोग जानते हैं, कोई भी स्क्रू होता है, ये पेच है। देखो यहां पे ये वाला पेच है, मैं इस पेच को घुमाऊंगा किधर, बी से ए की ओर, तो ये पेच कहां जाएगा, अंदर जाएगा। लेकिन ये एन कैप क्या है, बाहर की ओर है। इसका मतलब अपन देखो यहां पे समझना, मैं जो ये बता रहा हूं ये आप लोगों के लिए मोस्ट है। मैं ये पेच ले रहा हूं, पेच को ऐसे घुमाएंगे तो ऐसे घुमाने पर ये पेच क्या करेगा, अंदर जाएगा कि नहीं। ऐसे घुमाने इसका मतलब अपन क्या कर रहे हैं, बी से ए की ओर आ रहे हैं, तो दिशा क्या हो गई, अंदर की ओर। ये जो डायग्राम बना हुआ है ये उल्टा बना रखा है। देखो यहां पे मैं ये प्रदर्शित करूं, इसको खोलूंगा वापस, पेज को ऐसे खोलूंगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा ना, मतलब खोलने पर पेज ऐसे तो घूमता है, ए से बी की ओर, पहले ए फिर बी, तो ये पेज क्या करेगा, बाहर की ओर आएगा। तो पेज बाहर की ओर आता है तो आप लोग के पास में इसका परिणामी सदिश की दिशा क्या होगी, एन कैप। तो ये पेज का नियम भी है। तो इस प्रकार से आप लोग के पास में दो नियम काम में आते हैं, जो आप लोग आगे 12th क्लास वाले टॉपिक में और पढ़ेंगे। चलो अब हम लोग यहां पे इसके देख लेते हैं गुणधर्म। गुणधर्म या इनके सदिश राशियों के गुण। चलिए सदिश गुणन के गुण, वही पहला गुण, दो सदिश राशियों के गुणा करने पर इसमें सदिश राशि ही प्राप्त होती है। बार बार रिपीट नहीं करूंगा, वही आप लोगों के जो मैंने अभी लिखा था, सदिश गुणा सदिश बराबर सदिश। क्लियर। फिर अपन दूसरा करेंगे, यहां पे दूसरा पॉइंट क्या कहता है, क्रम विनिमयता का नियम। देखो क्या है क्रम विनिमयता का नियम। क्रम विनिमय नियम क्या कहता है कि यहां पर आप लोगों के पास में वही दो सदिश प्राप्त हो गई, ए वेक्टर बी वेक्टर, वही आप लोग क्या करेंगे, 360 माइनस थीटा लेंगे, ये आप लोग के पास में थीटा हो गया, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी। देखो यहां पे क्या हो जाएगा, बराबर ए बी साइन थीटा। इसको मैं 360 माइनस थीटा करूंगा तो 360 से तो नो चेंज हो जाएगा, बी क्रॉस ए ले लिया जाए तो ए बी
साइन 360 माइनस थीटा, ये एन कैप हो गया। अब यहां पे मोस्ट क्या है देखना, ये जो माइनस आएगा ये क्या करेगा, दिशा को प्रदर्शित करता है, जो अभी आप लोगों को मैंने बताया था। 360 माइनस थीटा कर रहे हैं तो माइनस 360 में तो नो चेंज हो गया, माइनस थीटा करते ही कौन से चतुर्थांश में चला गया, ये चौथे में चला गया, चौथे में इसका मान होता है नेगेटिव, तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप। केवल परिमाण के रूप में लेते हैं तो माइनस आ गया, इसको मैं यहां ले लेता हूं, इसका मतलब इसमें दिशा बदल गई, दिशा बदल गई, इसका मतलब ये कर्म विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। क्लियर वाला नियम? का पालन करता है, ये वितरण नियम का पालन करता है। देखो थोड़ा सा फास्ट देख लो वरना वीडियो थोड़ा सा बहुत बड़ा हो जाएगा आप लोग के, फिर सर्फिंग वगैरह में किसी प्रकार की दिक्कत आएगी। चलो अपन यहां देख लेते हैं, ए वेक्टर क्रॉस कोष्टक बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। यह हो गया आप लोगों के पास में वितरण नियम। अपने पास में चौथा क्या आ रहा है, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, एक कंडीशन। दूसरा हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए वेक्टर पैरेलल हो बी वेक्टर के, अपन इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि तुल्य सदिश हो। तो क्या होगा देखना, तुल्य सदिश होगा तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिया जाएगा और मैं यहां पे ले रहा हूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इस कंडीशन में। तो ये हो गया आप लोगों के ए बी साइन थीटा एन के ए बी क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मैं यहां पे थीटा का मान रखूंगा, चूंकि थीटा इक्वल 0 डिग्री और साइन 0 डिग्री बराबर 0, तो ये वाला मान क्या हो गया, 0 हो गया। एन केप लगा हुआ है तो मैं यहां पे ले सकता हूं, एन केप अलग से नहीं लगा के मैं 0 के ही वेक्टर लगा दूं, तो ये वाला मान क्या प्राप्त होगा, न्यूनतम, यानी कि 0। कोई दिक्कत है किसी को? देखो दोनों को गुणा करने पर दो सदिश राशियों के जिनके बीच में थीटा ये 0 डिग्री का कोण है, दोनों समांतर है या दोनों तुल्य हैं, तो इस प्रकार की स्थिति में क्या प्राप्त होता है, शून्य सदिश प्राप्त होता है। चौथा पॉइंट हो गया। इसी में अपन ले लेते हैं इकाई सदिश, मैं यहीं पे लिख देता हूं, आई केप क्रॉस आई केप बराबर जे केप क्रॉस जे केप बराबर के केप क्रॉस के केप। क्या होगा, अभी पीछे आप लोगों ने किया था आई केप क्रॉस आई केप बराबर जे केप, सॉरी पीछे अदिश ऋण में आई केप डॉट आई केप बराबर जे केप डॉट जे केप बराबर के केप डॉट के केप बराबर क्या आया था, 1 आया था कि नहीं, यहां क्या आ जाएगा 0, क्या आएगा यहाँ पे 0, इससे अपोजिट होगा। हो गए। पांचवा पॉइंट क्या है, थीटा बराबर 90 डिग्री, मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर के लंबवत है, तो क्या स्थिति बनेगी, लंबवत है तो मान क्या होगा, अधिकतम। देखो मैक्सिमम वैल्यू होगी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा एन के, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आप लोग की, चूंकि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी एन के मैक्सिमम। बोलो कोई दिक्कत हो तो? अब यदि आप लोगों के पास में इकाई सदिश की अपन बात करें तो क्या हो जाएगा, देख रहे हैं इकाई सदिश का, इकाई सदिश इकाई सदिशों के लिए, इकाई सदिशों के लिए आई केप क्रॉस जे केप, जे केप क्रॉस के केप और के केप क्रॉस आई केप। मैंने क्या बताया था आप लोगों को, अभी जो तीसरी दिशा जो प्राप्त हो रही है, मैं यहां डायग्राम बना रहा हूं, एक्स एक्स वाई एक्स, इसका हो गया आई केप, मैं इसको लिख सकता हूं जे केप।
ये हो गया तीसरा आप लोग के पास में जेड जो क्या हो गया के केप। यदि अपन आई केप और जे केप को गुणा करते हैं तो तीसरा क्या प्राप्त होता है, जेड ये के केप प्राप्त होता है ना। तो आई केप को जे केप से गुणा करेंगे तो 1 गुणा 1 साइन 90 डिग्री और के केप 1 1 1, इसका मान भी 1, तो ये क्या आ गया के केप आया कि नहीं आया, यस। फिर अपने पास में जे केप और के केप का जो तल है वो तल है, उस तल की लंबवत दिशा कौन सी होगी, आई केप होगी, तो ये हो गया आई केप और ये क्या हो जाएगा आप लोगों के जे केप। लेकिन ये कब है, जब आप लोग ये वाला नियम दाहिने हस्त का नियम या पेज का नियम काम में लेते हैं तो ये स्थिति प्राप्त हो रही है। यदि ये दिशा बदल दी जाए, देखो दिशा क्या कैसे बदलेंगे, जे केप क्रॉस आई केप करेंगे तो ये माइनस का आएगा, अभी करके बताया मैंने आप लोगों को। यदि हम लोग यहाँ पे के केप क्रॉस जे केप कर दें तो ये माइनस का आई केप आ जाएगा, और आई केप क्रॉस के केप कर दे तो माइनस का जे केप आ जाएगा। ये हो गया आप लोग के 21 सदिश। 6 नंबर वाला पॉइंट क्या होगा, दो सदिशों के घटकों का सदिश गुणन। देखो क्या होगा, दो सदिश राशियों के घटकों का गुणन। मैं पहली सदिश राशि ले रहा हूं ए वेक्टर। ए वेक्टर के घटक कौन से होंगे, ए एक्स आई केप प्लस ए वाई जे केप प्लस ए जेड के केप। फिर हो गया आप लोग के पास में बी वेक्टर इक्वल बी एक्स आई केप प्लस बी वाई जे केप प्लस बी जेड के केप। मैं इनको मैट्रिक्स के रूप में लिखूंगा, आप लोग के अच्छा समझ में आएगा। यहां लिख रहा हूं मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। देखो दोनों में कॉमन क्या चीज है, आई केप जे केप के केप कॉमन है ना, तो मैं यहां लिख लो आई केप जे केप के केप। इसमें क्या होगा, पहले कौन सा आ रहा है, ए वेक्टर आ रहा है, तो इसके तीनों घटक लिख लेते हैं, ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड। बोलो कोई दिक्कत है तो चलो मैं यहां पे कर देता हूं इसको हल। मैं सबसे पहले आई केप ले रहा हूं, तो ये आप लोग के क्या पंक्ति गई कि नहीं, ये स्तंभ गया, बच्चे कौन से, ये दोनों को गुणा कर दो, ए वाई बी जेड माइनस ये गुणा कर दो ए जेड बी वाई आई केप। अब देखो मैं ये ले लेता हूं, तो ये पंक्ति गई, ये स्तंभ गया, इसके बाद में ये आ रहा है, मैं प्लस ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड जे केप ले लू, प्लस ये ले लूंगा, तो ये पंक्ति ये स्तंभ गया, इसके बाद में आ गया ये ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ये हो गया आप लोगों के ये आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की। आप लोगों के पास में कंप्लीट हो चुका है आप लोगों का पार्ट नंबर 4। सदिश राशि अपना जो टॉपिक था वो फिनिश हो गया है। अब हमारे पास में सदिश राशि में जो सदिश राशि के आप लोगों ने योग व्यवकलन गुणन वगैरह ये किए हैं, इनसे संबंधित छोटे छोटे अपने क्वेश्चन बनते हैं, जो हम अगले पार्ट में जो अगला अपना वीडियो आएगा उस वीडियो में हम लोग इसके जो न्यूमेरिकल वगैरह जो क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन नेवी एयरफोर्स में पूछने लायक जो क्वेश्चन बनते हैं, जो आजकल जो ग्रुप डी की एग्जाम होती है, एनटीपीसी की जो एग्जाम होती है उसमें छोटे साइंस में फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं, वो इन चीजों पे भी आ सकते हैं। इसलिए आप लोग देखते रहें सांवरिया ऑनलाइन जोन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।